तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोलूँगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आप लोग एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल सकता है। तो बहुत सारा लोगों का बहुत सारा थ्योरी है। कोई बोलता है रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो, कोई बोलता है फिक्स डिपॉजिट रख दो। ऐसे ही लोगों का बहुत प्लानिंग रहता है कि मैं अब सपोज 10 साल बाद 15 साल बाद मुझे कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब है कि सपोज आपको 20,000 या 30,000 या 50,000 जो भी 1 लाख का सैलरी मिल रहा है, आपको कोई और एक सोर्स से एक पर्टिकुलर 10 साल के बाद दूसरा डायरेक्शन से आपको उतना सैलरी मिल जाए या उससे ज़्यादा पैसा मिल जाए कोई सोर्सेस से, जो कि आपको हेल्प करेगा कि मतलब आप चाहे तो वो जॉब से रिटायरमेंट ले सकते हैं, या आपका ड्रीम लाइफ आप कुछ दूसरा चीज़ चाहते हैं, आप चाहते हैं एक राइटर बने, आप चाहते हैं कुछ फ्रीलांसर बने, कुछ दूसरा चीज़ चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा जो कि एक फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है वो है डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम मतलब आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर लेता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो डिविडेंड मुझे मिले और वो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट इनकम बन जाए। मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं ट्रेडिंग बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं काफ़ी पैसा कमा लेता हूँ ट्रेडिंग करके। तो मैं आपको ये सजेस्ट मतलब आप बहुत अच्छा ट्रेडर हो तो ठीक है, आप मतलब ये वीडियो नहीं भी देख सकते हैं। लेकिन जो कॉमन पीपल है, जो लोग को ज़्यादा पता नहीं होता है कैंडलस्टिक कैसा होता है, कैसे बाय करते हैं, कहाँ पे सेल करते हैं, इतना सब, कौन सा कंपनी कल अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, न्यूज़ के साथ अपडेट रहना, दिन भर उसको देखना और दिन भर आपको चार्ट को देखना, ये सब चीज़ जो लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि शेयर मार्केट में या कहीं पे पैसा लगाए जहाँ पे उन लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न्स मिले, लेकिन इसी सब कारण के लिए, इसी सब रीजन के लिए वो लोग नहीं चाहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि उन लोगों को मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई दूसरा लोग उसमें उन लोगों को एडवाइस करते हैं, नहीं तो उन लोग मतलब कोई शेयर खरीदते हैं और वो शेयर से मतलब बेच के थोड़ा बढ़ने से बेच देते हैं, फिर दूसरा शेयर करते हैं, 1-2 शेयर में प्रॉफिट करेंगे, दूसरा शेयर में लॉस करेंगे, तो फाइनली उनका एवरेज होके किसी का नेगेटिव चल जाता है, किसी का बहुत कम प्रॉफिट होता है। 2-3 साल करेंगे, देखेंगे बहुत इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम लोगों का FD अच्छा है, नहीं तो कुछ जगह या रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए डिविडेंड इनकम बहुत अच्छे से आपको मतलब बहुत अच्छा इनकम दे सकता है। तो अब मैं अभी थोड़ा बोर्ड में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे वो डिविडेंड इनकम आपको एक रेगुलर और अच्छा इनकम दे सकता है। मान लीजिए आप बहुत सारे लोगों के लिए केस में क्या होता है प्रॉब्लम, सपोज आप एक स्टॉक खरीदे HDFC बैंक का, आप HDFC बैंक का शेयर खरीदे, मान लीजिए 3-4 महीना पहले ये स्टॉक 900 रुपया करके चल रहा था, अभी ये 1400-1500 रुपया 1400 to 1500 प्राइस में चल रहा है। तो एक शेयर में आप 500 रुपया का प्रॉफिट कर लिए। आपके पास मान लीजिए 100 शेयर होता, तो 100 × 500 आप क्या किए, 5000 इससे 100 शेयर है, 50,000 रुपया इससे प्रॉफिट कर लिए। 50,000 रुपया प्रॉफिट करके क्या किए ना, कोई आपको बोल दिया कि चलो येस बैंक बहुत अच्छा है, येस बैंक का प्राइस बहुत बढ़ने वाला है और काफ़ी सस्ता है, बहुत बड़ा बैंक था, अभी जस्ट उसका शेयर प्राइस कम है, तो उसको खरीद लेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 1400 2800 होने से बहुत टाइम लगेगा। लेकिन येस बैंक का शेयर अभी 12 रुपये में चल रहा है, 12 से 13 रुपये में चल रहा है, इसको आप खरीदोगे तो ये बहुत अच्छा था। कुछ दिन पहले 250-200 रुपये में चल रहा था, तो आप ये तो मिनिमम 100 जाएगा, बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और आपको 5-6 गुना पैसा दे देगा। तो आप क्या किए, आपको पता नहीं है येस बैंक का बारे में डिटेल और फंडामेंटल क्या था, तो आप क्या किए ना, इस बैंक में सारे पैसा आपका जो भी था सबको येस बैंक में लगा दिए, और देखें कि कुछ महीना बाद 4-5 महीना बाद ये 12 रुपया और 13 रुपये वाले शेयर 6 रुपये पे आ गया, और आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि फिर क्या बेकार का शेयर मार्केट। तो आप क्या किए ना, आपका पैसा जो भी था सब आप उसको आधे पैसा में बेच कर निकल गए और आप शेयर मार्केट से फ्रस्ट्रेट हो गए, राइट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप डिविडेंड इनकम कैसे कंटिन्यूअसली आपको एक इनकम दे सके, और आप किस तरफ से आप जॉब का शुरुआत से धीरे धीरे करके
इन्वेस्ट हर महीना कुछ कुछ करते रहेंगे तो आपको एक 10 या 15 साल के बाद आपको एक स्टेबल इनकम, आपका सैलरी जैसा हर महीना कुछ कुछ इनकम आपको देता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज मान लीजिए कुछ कुछ जो कंपनी जो कंटिन्यूअसली अच्छा डिविडेंड देते हैं वो कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूँ। सपोज लेट्स से IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, OIL, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, SJVN, ऐसे बहुत सारे लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ कुछ अच्छा कंपनी पिकअप करना है, ठीक है। ITC, ठीक, अच्छा कंपनी आपको पिक करना है जिसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हो, एक बार आपको पिक कर लेना है। ऐसे ही आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बाई चांस बाई लॉक वो कंपनी डाउन गया तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आपको 8 या 10 कंपनी में आपका पैसा डिवाइड करके, या आप SIP कर रहे हैं तो हर महीने कुछ कुछ हर कंपनी का, सपोज आप मान लीजिए 10-10 शेयर ईच मंथ आप खरीद रहे हैं, 1000 रुपये का IOC का सपोज अभी 112 रुपये चल रहे हैं, 10 शेयर आपको 1200 रुपये में, 1100-1200 रुपये में हर महीना आप इन्वेस्ट कीजिए। तो एक महीना IOC में किए, एक महीना OIL में किए, जब सैलरी मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके RD जैसे करते हैं, हर महीने में कुछ कुछ शेयर आप लिस्ट बना लीजिए और वो लिस्ट में आप पैसा डालते रहिए। सेलिंग के बारे में भूल जाइए, सेलिंग नहीं करना है, आपको हर महीना कुछ कुछ इन्वेस्ट करना है। उस माइंडसेट के साथ आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। आप ये सोच के कीजिए मैं वेदांतो कंपनी खरीद रहा हूँ, मीन्स वेदांतो का एक पार्टनर, एक शेयर होल्डर, एक हिस्सा बन रहा हूँ। एक ITC का शेयर खरीद रहा हूँ, मीन्स ITC का एक पार्ट बन रहा हूँ, मुझे बेचना नहीं है। मैं घर बना के घर बेच देता हूँ क्या 2 दिन में? नहीं। एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, एक दुकान बनाता हूँ और 2 दिन में बेच देता हूँ क्या? नहीं बेचता हूँ। तो आप उस दुकान से रिटर्न मिलने के लिए, आप अपना बिजनेस से रिटर्न मिलने के लिए कुछ साल ऐसे ही खुद इन्वेस्ट करते रहते हैं, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली आपको रिटर्न देता है, सेलिंग होता है। ऐसे ही आपको कुछ साल आपको कंटिन्यूअसली डालना है, कुछ साल डालना है, मतलब वो आपको कुछ कुछ पैसा देता भी रहेगा। तो क्या होता है डिविडेंड? डिविडेंड होता है जो ये कंपनी लोग जो प्रॉफिट करेंगे, जितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का कुछ पोर्शंस वो अपना शेयर होल्डर के बीच में डिवाइड कर देते हैं, उसको डिविडेंड बोलते हैं। और वो जो डिविडेंड मनी आप जो अकाउंट, डीमैट अकाउंट के साथ आपका लिंक होगा, वो अकाउंट को आपको डायरेक्टली मिलेगा, वो डायरेक्टली वो अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। आपका डीमैट अकाउंट पे वो डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा जो ये लोग पैसा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ ही दिनों पहले 3 रुपीज़ पर शेयर करके IOC ने, इंडियन ऑयल ने डिविडेंड दिया। मान लीजिए IOC कंपनी हर महीना लगभग हर साल लगभग 7% की डिविडेंड उसका यील्ड है। IAC हो गया, OIL हो गया, इन लोगों का 7% से ज़्यादा है लगभग उन लोगों का डिविडेंड पेमेंट। तो आपको पता है कि अभी बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट RD है लगभग 5.5 to 6% के रेट में वो लोग देता है। तो आपको इधर डबल बेनिफिट है, एक तो ये है डिविडेंड मिल गया 7% ऑलमोस्ट, दूसरे कि IOC सपोज आप अभी इन्वेस्ट किए अभी 80-90 रुपये में चल रहा था, 110-112 हो गया। अभी सपोज मान लीजिए 2-3 साल या 5 साल के बाद ये 200 हो गया इसका प्राइस IOC का। अब ओवरनाइट डबल होने के बाद सोचिए, जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दीजिए, कभी डाउन होगा कभी अप होगा, वो छोड़ दीजिए। इधर ओवरनाइट डबल होने के बाद सोचेंगे तो ये सब प्रॉब्लम है। आप स्टेबल 5 साल 10 साल का प्लानिंग कर लीजिए, बहुत अच्छा आपको इनकम दे देगा। देखिए अभी सपोज ये 5 साल बाद डबल हो, उसका प्राइस 200 हो गया, तो आपका प्राइस दोगुना हो गया। आपका प्राइस अब 5 साल बाद सपोज या 4 साल बाद 200 रुपया हो गया, आप तभी बेचेंगे तो आपको दोगुना मिलेगा। तो बेचना नहीं है, तो ये तो आपका पैसा ग्रोथ कर रहा है। दूसरे आपको हर 4-5 महीना 6 महीना में एक बार आपको डिविडेंड देता रहता है, आपका अकाउंट में कुछ कुछ पैसा मिलेगा। मान लीजिए आपके पास 1000 ठो IOC का शेयर, ठीक, और 3-3 रुपया पहले बार मिल गया, 3000 रुपया आपको मिल गया। फिर आप सपोज 6 महीना बाद फिर से मिलेगा, और एक बार दे दिया 4 रुपया करके या 5 रुपया करके, फिर से आपको 4000 मिल गया, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 7% ही हर साल देगा, कभी 8% भी दे सकता है, 9% भी दे सकता है, कभी 6% हो सकता है। ऑन एन एवरेज
आईओसी का ट्रैक रिकॉर्ड आपका 7% के आसपास है, तो आप ये देख सकते हैं। और हर कंपनी का आप चेक कर सकते हैं, आप गूगल में ऑन डिविडेंड यील्ड ऑफ कंपनीज, गुड कंपनीज ऐसे करके सर्च करेंगे तो सब कंपनी का लिस्ट आ जाएगा, आप कितना डिविडेंड दे रहा है, क्या दे रहा है, सबके बारे में डिटेल्स आप ट्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उनका चार्ट पे। तो ये 7,000 रुपये आपको डिविडेंड आपका अकाउंट में ऑटोमेटिक आएगा। तो आप देखिए ये जो शेयर, मान लीजिए आपके पास 10,000 शेयर रहता, तो इधर से आपको 30,000 आ गया। तो ऐसे ही आप चुन लीजिए 10 या 12 कंपनी, हर महीना तो आईओसी नहीं देगा, सपोज जनवरी में दे दिया आईओसी, फरवरी में ओआईएल से मिल गया, वेदांतो से मार्च में मिल गया, हिंदुस्तान जिंक अप्रैल में मिल गया, एसडब्ल्यूएन मई में मिल गया, फिर से जून को आईओसी दे दिया, जुलाई में आईटीसी से मिल गया। ऐसे करके आपको 10 या 15 कंपनी होगा, आप देखेंगे कि हर 1-2 महीने में आपके अकाउंट में कोई ना कोई कंपनी पैसा डाल रहा है, उनका डिवाइड हो रहा है, डिविडेंड आपको मिल रहा है। तो आप सपोज 50,000 की सैलरी मिलता है और आपको देखेंगे 10 या 15 साल में हर महीना पैसा डाल के आप, मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा, आप सपोज 10,000 के शेयर खरीद लिए, 10,000 की शेयर खरीद लिए, तो 10,000 अब 7% में आपको 70,000, 70,000 आपको आईओसी से, मतलब हर महीना ऑलमोस्ट 70,000 आपको मिलेगा। आईओसी से सपोज 70 मिल गया, नेक्स्ट फरवरी में आपको ऑयल से मिल गया 70,000, ठीक है, आपको हर महीना में 70,000 मिलेगा। तो आपको कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो मान लीजिए आप 12 कंपनी में इन्वेस्ट किए और 10,000 हर कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, हर कंपनी में 10,000 तो शेयर खरीदे हैं, ठीक है, और 12 कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो टोटल आपका शेयर हो गया 1,20,000, सपोज शेयर हो गया 1,20,000 शेयर हो गया, और हर शेयर का प्राइस मान लीजिए 100 रुपया है, 100-200, किसी का 200, किसी का ऐसे, किसी का ये 20 रुपया का, मतलब डिपेंड करता है किसी का। मान लीजिए आप इसको हर शेयर को ऑन एन एवरेज 100 रुपया में खरीदते हैं, तो आपको और 2 जीरो आपको दे देना होगा, तो 1,20,00,000 रुपया, 1,20,00,000 रुपया आप मतलब 15 साल में कुछ शेयर खरीद के आप दे दिए, कुछ शेयर खरीद के इतना कर लिए, तो और भी थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ना, ये आपको कंटिन्यूअसली एक इनकम देगा, कंटिन्यूअसली इनकम देगा, प्लस आपको शेयर मतलब आप सपोज 10 लाख किए तो उस हिसाब से आपको मिलेगा पर महीना 10,000, 15,000 आपको हिसाब से, वो हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, और ये नहीं कि आप इतना पैसा टोटल ही देना है, तो फर्स्ट ईयर में सपोज आप जितना भी पैसा दिए उससे भी आपको कुछ डिविडेंड मिल जाएगा 7% का, मान लीजिए उससे भी कुछ पैसा मिल गया, उस पैसे को री इन्वेस्ट करना है। सपोज 70,000 मिला, 70,000 सपोज पहले महीने में 7,000 मिला या 10,000 मिला, और 10,000 से आप सपोज आपका कुछ खर्चा के लिए रख सकते हैं, उससे भी 5-7,000 फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका सैलरी से नहीं देके। आप देखेंगे 1 साल 2 साल के बाद आप उसी पैसा को री इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो डिविडेंड से पैसा आया 10,000 डिविडेंड से आया, उससे 5,000 खर्चा कीजिए, 5,000 डाल दीजिए, बाद में आप देखेंगे धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता रहा है और उसका वैल्यू भी बढ़ता है, मतलब ये जो शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत सारा, क्योंकि स्टेबल कंपनी का आपको खरीदना है, बहुत सारा अच्छा कंपनी जैसे TCS, इन्फोसिस, ये सब में भी आप लगा सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो आप कंटिन्यूअसली सब शेयर को नहीं बेच के रखेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादा ग्रोथ दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो बेचने से आपका ब्रोकरेज चार्ज लग जाता है, और आपको मतलब ब्रोकरेज चार्ज के अलावा आपको जो टैक्स देना पड़ता है, प्रॉफिट के हिसाब से आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, तो ऐसे ही आपको बहुत सारा चार्जेस लग जाएंगे। और फिर आप खरीद लेंगे, देखेंगे वो प्राइस घट जा रहा है जैसे, और आप बेच देंगे, लगेगा बहुत बढ़ गया, अभी बेच देता हूँ, बेच देंगे, उसके बाद देखेंगे फिर से बढ़ गया, तो उसको आपको मन होगा फिर से थोड़ा खरीद लेता हूँ क्योंकि इतना बढ़ गया, मैंने लॉस कर दिया बहुत सारा। तो ये सब टेंशन इधर नहीं होगा, आप
पूरा कांस्टेंट माइंड से जब पैसा आ रहा है थोड़ा थोड़ा लगाइए, कुछ कुछ पैसा आपका बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आएगा और आपको एक स्टेबल इनकम आपको हर महीना देखेंगे। कुछ कुछ कंपनी से आपका अकाउंट में 5,000, 10,000, 20,000 करके अकाउंट में आएगा। उस पैसा को आपका जो कंपनी में अच्छा फिर से लग रहा है उसको री इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसी कंपनी में लगा सकते हैं, दूसरा कंपनी में लगा सकते हैं। उसमें आपका कंटिन्यूअस एक पोर्टफोलियो ग्रोथ होता रहेगा, वो बहुत वैल्यू करके दे देगा 5-10 साल में। उसमें एक आपका मेन बैलेंस बन गया, कभी भी आप बेच सकते हैं, बहुत पैसा हो गया। उसके साथ साथ आपका अकाउंट में हर महीना डिविडेंड के हिसाब से काफ़ी अच्छा पैसा घुसेगा, मतलब क्रेडिट होगा, जो कि आपको आपका फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। आप चाहे मतलब घूमें, जो भी आपका मन का काम कीजिए और हर महीना आपका अकाउंट में एक अच्छा बैलेंस आप डिपॉजिट होता रहेगा, आपको एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। तो मुझे लगता है सबसे आसान जो आपको जो बोलते हैं ना इनकम, वो हो जो आपको सोते वक्त भी आपका अकाउंट में क्रेडिट हो। ठीक है, आपको कंपनी नहीं चलाना है, कंपनी अपना प्रोमोटर्स मैनेजर वो लोग चला रहे हैं, आपको बस अच्छा कंपनी में डाल देना है और वो कंपनी का हिस्सा आपको हर महीना मतलब हर साल में कुछ कुछ मिलता रहेगा। तो इस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप मंथली कितना कमा रहे हैं, कहाँ से कमा के इसको डिपॉजिट करेंगे। पहले आपको डिपॉजिट करके एक स्टेबल 2-4 लाख या 5 लाख का एक धीरे धीरे करके 1,000, 5,000, 10,000 करके डिपॉजिट कर देना है। उसके बाद देखेंगे कुछ अच्छा खासा 5,000, 10,000 ऐसे करके अच्छा खासा डिविडेंड आपका अकाउंट में आएगा। उस डिविडेंड अमाउंट से भी कुछ डिपॉजिट करेंगे, अपना अकाउंट मनी से भी मंथली जहाँ से इनकम हो रहा है उधर से कुछ कुछ डिपॉजिट कीजिए। तो आप एक कांस्टेंट एक स्टेबल पोर्टफोलियो आपका बना पाएंगे और इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड इट विल गिव यू ए पीसफुल इनकम, बहुत शांति का इनकम। मतलब जो पैसा आपको अकाउंट में आएगा और उसको आपको टेंशन ना हो, उसके साथ साथ पोर्टफोलियो भी 2 गुना 3 गुना हो गया होगा, वो भी आप कभी भी चाहे तो बेच सकते हैं। पर जितना कोशिश कीजिए नहीं बेचने के लिए, नहीं बेच के काफ़ी ज़्यादा सब लोग कमाएं, वॉरेन बफेट से लेकर राकेश झुंझुनवाला तक या परिंजू भेलिया जो कि है, सब लोग, विजय कड़िया, सब लोग यही मेथड से उन लोग पैसा कमाए हैं। वो लोग काफ़ी अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं और स्टेबल कंपनी को देखें हैं। बेचने बहुत रेयरली वो लोग बेचते हैं, जब देखते हैं कि वो कंपनी का फंडामेंटल वीक हो गया या कोई मैनेजमेंट में डिस्प्यूट है तभी बेचते हैं, नहीं तो कंपनी वो लोग सेल जनरली नहीं करते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है जो ये मेथड आप अपनाएंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कितना आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। अब मेरे जो आपको मैं बोला उससे आपका जो सोच है डिफ़र कर सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि मैं नहीं सेलिंग एंड बाई में ज़्यादा खरीद सकता हूँ, मतलब ज़्यादा कमा सकता हूँ, ये आपका डिसीजन है। तो और ये जो कंपनी में सजेस्ट किया, ये कंपनी ओनली, दिस आर द नॉट ओनली कंपनी, एंड ये कंपनी आप खरीदेंगे ऐसे मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। आप अपना जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उन लोगों से बात कीजिए, नेट पे सर्च कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए कौन सा कंपनी अच्छा है, उस कंपनी को आप खरीदिए। ये मेरा जिसमें बोला कि ये कंपनी लोग अच्छे देते हैं डिविडेंड, ये नहीं कि इसी कंपनी को आप खरीदिए, इसका कोई मेरे को इस कंपनी से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कुछ कुछ कंपनी का फंडामेंटल्स, वो लोग कैसे डिविडेंड देते हैं, कितना फ्रिक्वेंटली देते हैं, वो सब के बारे में भी आपको डिस्कस करूँगा। और आपको ये भी हिसाब दिखाऊँगा कि आपको कैसे अच्छा इनकम मिल जाएगा आप एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद, और री इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ये जो अमाउंट मैं दिखाया ये आपको एक साथ नहीं डालना है कि इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं, नहीं, इतना पैसा आप नहीं लाएंगे। आपको जो हर साल कुछ इसमें डिविडेंड मिलेगा उस पैसा को री इन्वेस्टमेंट भी करेंगे ना। आप सब पैसा खुद ही नहीं दे रहे हैं, तो बस 5,000 मिला, 5,000 को तो फिर से आप देंगे ना, इसमें री इन्वेस्टमेंट करेंगे। 1,000 रुपये 10,000 मिला, 5,000 खर्चा कीजिए, 5,000 फिर से डालिए उस पैसा से। ठीक है, तो ऐसे आपको लगेगा, देखिए मेरा कांस्टेंट सैलरी बढ़ गया, सैलरी आ रहा है जैसा लगेगा। ठीक है, मिलेंगे फिर एक वीडियो में, बाय बाय।